अच्छा, सबसे पहले मैं बना रही हूँ, हमने बनाया था लेमन बॉटल ऑयल। जी जी, ठीक है। तो लेमन, उसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रही हूँ। अच्छा, उससे बहुत फर्क क्या वैसे वो हिट गई थी आपकी रील मुझे लेमन बॉटल ऑयल की। तो अब जो चीज़ें अभी इस मौसम में मौजूद हैं, जी जी, और जिस तरह हमारे मसल उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसको मैं मॉडिफाई करके बता रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो है हमने शामिल करना है सरसों का तेल। ठीक है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे, ग्रेप फ्रूट बहुत आया हुआ है तो छिलके संभाल के रख लीजिए, और छिलके जो है इस तरह कट करके इसमें डाल दीजिए सरसों के तेल के साथ। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ब्राह्मी बूटी। ठीक है, ये इस तरह 3-4 पीसेस हमने डाले। एक लेमन का पीस डाल दिया हमने। ठीक है। और वैसे उसमें शामिल होता है पाइनएप्पल के छिलके शामिल होते हैं, और वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन एप्पल के छिलके। ठीक है। इस वक्त बहुत इजीली मौजूद है मार्केट में। तो इससे ये होता है कि जितना भी आपका वाइट फैट होता है वहाँ पे आपने लगाना है इसको। अच्छा, इससे सबसे पहले तो ये पका लेना है आपने। इसको पकाकर आपने ढक देना है 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है। ढकने के बाद इसको आपने छान के निकाल लिया। डार्क कलर बॉटल में आप रखेंगे इसको, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका फैट जो है वो बढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने मसाज करना है। ठीक है। मसाज करने के बाद जो है आप गरम शीट बांध लीजिए, या तो आप जो है रैप कर लीजिए। सेलोफेन रैप्स आते हैं, क्लिंग शीट जिसे कहते हैं, प्लास्टिक, वो रैप कर लीजिए। उसको आधा 1 घंटा छोड़िए। उसको रैप करने के बाद आप वॉक कीजिए। जितनी वॉक करेंगे आप, उससे आपका जो है अंदर फैट जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाकर आपको जितनी जल्दी यूरिन पास होता है उतना आपको लगता है कि मुझे इफेक्ट तेजी से आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। अब इसी को मजीद हम अपग्रेड करते हैं। ठीक है। कि बहुत सी लड़कियां कोशिश करती हैं कि डाइट कर रही हों या एक्सरसाइज कर रही हों, लेकिन उनका नीचे का बॉडी पार्ट्स जो है वो सही हो जाते हैं और ऊपर के ठीक नहीं होते। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बार्बीटॉक्स। हम यहाँ पे जो है बोटॉक्स लगाते हैं ताकि आपकी ये वाली चीज़, शोल्डर वाली चीज़ पतली हो जाए। सही। तो जिनको वो पतली करने का शौक हो, वो इसी ऑयल में सिर्फ एक चीज़ मिलाएंगी, और वो है अश्वगंधा। ठीक है। ठीक है। इसी ऑयल में बनेगा ऐसे ही, लेकिन अश्वगंधा मिल जाएगा। अश्वगंधा मिलने के बाद आपने सिर्फ मसाज टेक्निक चेंज करनी है। यहाँ पे जो मसाज करना है आपने, वो आपने स्ट्राइप में करना है, आउटवर्ड। ठीक है। ठीक है। एक मसाज होता है कि हम ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, जी। हमने आउटवर्ड मसाज करना है। साइड पे ऐसे ऐसे ऑयल लगाया आपने, और ऐसे बाहर की तरफ। आप बैक से भी वैसे ही मसाज कराएंगे, आप फ्रंट से भी ऐसे ही मसाज कराएंगे। आप देखेंगे 15 to 20 डेज में आपकी ये चीज पतली हो चुकी हो। ठीक है। जिनको क्लाविकल बोन चाहिए वो यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। तो ये एनहेंस होती हैं चीजें। ठीक है। तो अश्वगंधा जब शामिल होता है, वो इसको जितना भी आपका मसल मास वहाँ पे होता है या जितना फैट होता है उसको घुलाना शुरू करता है। ठीक है। तो आप अपर बॉडी एक्सरसाइज जिनको करनी होती है और उनको लगता है वो बहुत अच्छी अपर बॉडी एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन इन चीज़ों पे फर्क नहीं आ रहा, वो अप्लाई करके अपर बॉडी एक्सरसाइज करें, उनको बहुत अच्छी तरह फर्क आ जाएगा। अच्छा, ये हमारी रेमेडी फिनिश हो गई। अब मैं बता रही हूँ कि वो लोग जिनको पेरीमेनोपॉज हो जाता है, ठीक है, और उसमें ना बहुत दर्द वाली चीजें चल रही होती हैं। पेरी में कभी कहीं दर्द उठ रहा होता है, कभी कहीं दर्द उठ रहा होता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ। अच्छा, पेरीमेनोपॉज में बॉडी पेन्स भी आ जाते हैं? बॉडी पेन्स भी होते हैं ना। एस्ट्रोजन कभी कम हो रहा होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन हाई हो रहा होता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, कभी एस्ट्रोजन हाई हो रहा है। तो ये जो कैफियत होती है, ये एक ऑयल बना रहे हैं हम, और इसको आप लगा भी सकते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। तो दीज आर फाइटोएस्ट्रोजेंस। बेसिकली फाइटो मीन्स प्लांट, और ये प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस हैं। सही। तो इनमें इतनी ताकत होती है कि आपको एक फिक्स क्वांटिटी एस्ट्रोजन की सप्लाई कर रहे होते हैं, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो वो लोग जिनको रात में ज़्यादा घबराहट होती है, उनको पसीने छूट रहे होते हैं, उनके लिए ऑयल बेहतरीन है। ठीक है। सबसे पहले हमने लेना है तिल का तेल। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जौ के बीज 1 चम्मच और खसखस 1 चम्मच। अब इन सब को हमने पका लेना है, बहुत हल्की आंच पे पकाना है, कवर कर देना है। 10-15 मिनट आप हल्की आंच पे छोड़िए, कवर रखिए, उसको आंच बंद कर दीजिए। 2 घंटे के बाद आप निकाल के इसको छान लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो कॉमनेस होता है ना, सबसे ज़्यादा कॉमनेस ये होता है कि आपका यूरिक एसिड हाई हो रहा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा होता है।
तो आपने ये रात में रख लेना है बनाकर। आप यहाँ पे मसाज कीजिए, कान के पीछे मसाज कीजिए, ठीक है, गर्दन के इस हिस्से पे मसाज कीजिए। ये सारे आपके ड्रेनेज पॉइंट्स होते हैं। जब आप यहाँ पे मसाज, आपको नींद अच्छी आएगी। तो वो जो मिडनाइट आपको अवेकनिंग हो रही होती है, आप बीच रात में उठते हैं, घबराहट होती है, पसीना, वो नहीं आएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। एक ड्रॉप इसका सुबह अपनी ज़बान पे डाल लीजिए, तो वो आपको एक फिक्स सप्लाई ऑफ एस्ट्रोजन मिल जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ रिप्लेसमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, लेकिन आप कुछ चीज़ें जब अपनी डाइट में शामिल करते हैं फाइटोएस्ट्रोजन्स को, तो वो थोड़ा बहुत आपको कवर अप करना शुरू करती हैं, ठीक है। यही तेल आपने अपने बेड साइड पे रखना है। वो जो सुबह आपको अपना पैर रखा नहीं जाता, सिंपल ये करना है, आपने हील पे लगाना है और दोनों हील्स आपने ऐसे रगड़नी है, ठीक है। इसी तरह आपने नीचे सोल में लगाना है और वहाँ पे अपने पास बेड साइड पे कोई बॉल रख लीजिए या रोलिंग पिन होती है, बेलन रख लीजिए, छोटे छोटे मिलते हैं, स्पोर्ट्स शॉप पे मिल जाते हैं। आपने उसको रगड़ना है, ठीक है, 10 से 15 दफ़ा ऑयल लगाकर, ठीक है, आप रगड़ेंगे। जब ये सप्लाई, ये क्या होता है, ये बेसिकली फाइटोएस्ट्रोजन्स है ना, सबसे ज़्यादा पैर के तलवे से सप्लाई आपके ऊपर जारी होती है, ठीक है। तो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपको एक थोड़ी सी डोज जो है वो एस्ट्रोजन की बढ़ा देता है। अब जब आप बेड से उठेंगे, एक वो आपका जो है दर्द जो हो रहा है ना, एंकल पेन जिसे कहते हैं, वो नहीं होगा। और वो नहीं होगा जब आप रगाई कर लेंगे और जब आप यूँ दोनों पैरों को टच करना है आपने, ऐसे 15 टाइम्स करना है, ठीक है। 15 to 20 टाइम्स करने के बाद जब आप उठेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो चुका होता है, ओके। जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो दिन भर आपको पेन नहीं होगा, आपकी जो रात की नींद है वो भी अच्छी हो जाएगी और आप इस फेज से इजीली निकल आते हैं। कितनी मजे की बॉडी साइंस है ना, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इससे बहुत तेजी से फायदा होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे अभी बहुत रेमेडी भी बताइए, तो मैं बता रही हूँ कि हेयर रीजनरेटर आप किस तरह करते हैं। आजकल एक्सोसोम्स का दौर है, ठीक है, तो हम जो है वो बेसिकली एक ऑयल बना रहे हैं, ठीक है, और इससे जो है आप हेयर रीजनरेटर बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, हमने करना ये है कि अच्छा, मैंने सुना चाइना ने वो एक तजर्बा कर लिया अभी चूहों पे, कि जिससे उन्होंने कहा कि पहले ह्यूमन जिन बंदों के बाल गए होते हैं, कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आई डोंट नो जो भी उसकी वो अगर आप लगाएंगे तो विदिन लाइक 2 वीक्स आपके बाल आने लग जाएंगे। बिल्कुल, तो कहते हैं उन्होंने बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। यस, मैंने पढ़ा है वो, बिल्कुल। वो अभी, लेकिन अभी उसमें मेल फीमेल का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है और अभी उसमें थोड़ी सी अभी तो होगा, इसके रिपरकशंस पता चलेंगे, वो जो चीजें आई है, और इसका साइड इफेक्ट पोतियों तक हो जाएगा। हाँ। मुझे कल क्योंकि फैसल बता रहे थे तो मैं इतनी खुश हूँ, मैंने कहा चलो भी हमारा जाहिर सेफ है, इसका मतलब है, और उसके बाल जाते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद होंगी जी। अच्छा, उसकी एक रिसर्च का ये भी है कि उन चूहों को सबसे ज़्यादा जंक फूड खिलाया गया था, सबसे ज़्यादा। सिर्फ उनको हेल्दी नहीं दिया गया, फिर वो दवा इस्तेमाल की गई और उनको लगा के छोड़ दिया है, लगा। उसका साइड इफेक्ट उस दवा का ये हुआ है कि उसके बाल आ गए उनके, ये साइड इफेक्ट। तो उन्होंने जितना आपको जितना गंद खिलाया, तो इस पे रिसर्च हो रही है अभी। अच्छा, वैसे कौन से चूहे हाइजीनिक चीज खा रहे थे? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे क्यूट से। अच्छा, लेकिन वो वाइट माइस पे होते हैं, उनको पकड़ो भी ना तो बेचारे जान से चले जाते हैं, इतने मासूम होते हैं। क्योंकि रिसर्च में मैंने काफी, मुझे कहते थे इसको उठाओ, तो वो वो बहुत क्यूट होते हैं और वो इतने डरपोक होते हैं कि आपके अगर आपने गलत टच किया ना तो वहीं पे बेचारे जी। अच्छा, हम सबसे पहले लेंगे नारियल का तेल। अच्छा, ये सब हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। फिर हम लेंगे पीली सरसों का तेल, और ये सब टाइप ऑफ हेयर के लिए है। आपने पीली सरसों बोला, क्या इसको और भी सरसों के और टाइप्स भी होती है? काली सरसों भी होती है, पीली और काली, ठीक है। और ये लेंगे हम मीठे बादाम का तेल। अच्छा, ये लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 लाख यूनिट का विटामिन डी का कैप्सूल, ठीक है। शामिल करने के बाद हम इसको रख देंगे। रखने के बाद 2 से 3 दिन आप इसको रख दीजिए, थोड़ा सा ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद आपने हल्का सा इस तेल को गर्म करना है और ये जिनसिंग है फ्रेश, ठीक है, आपने इसमें डाल देना है। डालकर आपने छोड़ देना है। अच्छा, इसको भी डार्क कलर बॉटल में रखना है, इस तरह की डार्क कलर की बॉटल होनी चाहिए। निकालने के बाद आपने वही हल्के से मसाज करना है जड़ों में और नीचे तक के लेकर आना है। लेने के बाद आप इसके बाद आप स्टीम ज़रूर लें,
या तो आप तौलिया गर्म करके बांध लीजिए सर के ऊपर ताकि आपके फॉलिकल के अंदर तक के जाए। जो रूट होता है वो ओपन अप होता है और वो जब ओपन होगा उसके अंदर जब इन्फ्यूज़ होगा तो रीजनरेशन ऑफ हेयर फास्ट होती है आपकी। और ये बेस्ट सीज़न होता है। इसके साथ बस डाइट का ख्याल रखना है, आयरन अच्छी लीजिए, जो अल्लाह ताला ने इतने लाल लाल फल फ्रूट निकाले हैं, सब्जियां हैं, बीट रूट लीजिए। मैं बच्चों को आजकल कहती हूँ बेटा गाजर खाओ, शलजम खाओ, चुकंदर खाओ, ये भी खाएं, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो खाने से आपका इंटरनली फेरेटिन, आजकल मैं देख रही हूँ हर किसी का फेरेटिन लो है, हर किसी का आयरन, इसीलिए बाल तेजी से गिर रहे हैं। एक पर्पज़ है अल्लाह ताला का ये सब्जियां इस मौसम में बनाने का ना, तो खाइए ताकि अंदर से सही होंगे। तो ये गाजर के हलवे भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो इनसे जो है वो तेजी से आप सही हो सकते हैं। हाँ सही। अच्छा मैं आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक अल्लाह की शुक्र है मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है। और मैं बचपन में मेरी अम्मी बताती हूँ, मुझे भी याद है, मैं रोज़ एक गाजर, जैसे सब्जी वाला आता था तो फ्रेश उससे जो भी सब्जी होती मैं एक गाजर ज़रूर खाती थी, छोटी सी बच्ची। तो वो मुझे बहुत उस वक्त का खाया हुआ, चाहे वो मैंने 1-2 साल खाया हो, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है। अच्छा देखिए, गाजर अल्लाह ताला ने निकाली है ना, हम आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन रेटिनॉइड्स के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, लेकिन एस्टाजेंथिन हर किसी को नहीं सूट करती। ये एस्टाजेंथिन है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए ये टाइप ऑफ एक समझ लें कंपाउंड है, ठीक है, और वो जो है रेटिनॉइड्स के साथ, रेटिनॉल के साथ एक्ट करता है। अच्छा। लेकिन एस्टाजेंथिन आपके गट को सूट करने, हमारा जो ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें आपको सूट नहीं करती। अच्छा। आपका पेट खराब हो जाता है। तो आप सिंपल, हम अगर जो है वो बीट रूट, चुकंदर, ठीक है, गाजर, मौसम्बी, सेब और ऑरेंजेस, यानी विटामिन ए और विटामिन सी को कंबाइन कर लेते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद एस्टाजेंथिन बना देती है। जैसे ABC ना, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। हाँ। लेकिन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ जूस, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मशीन में चल गई वो सिर्फ आपको ग्लूकोज क्रिएट कर रही है। अल्लाह ताला ने फाइबर को खाने के लिए कहा है, दांत है ना, उनको मशीन बनाया, ठीक है, तो हमने इजी वे आउट ढूंढ लिया है कि एक गिलास जूस पी लिया और ये आप खाइए गाजर को। गाजर आप जब खाएंगे उसमें जो रेटिनॉइड्स हैं वो आपकी बॉडी में जाकर अल्टीमेटली जब वो लिवर से निकलते हैं वो एस्टाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आकर कहते हैं मार्केटिंग हो रही है, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं वो कि ये लें या ना लें, इससे पेट खराब, एक्सपेंसिव भी इतनी है, तो वो पेट खराब हो जाता है, 2 गोली खाकर आप छोड़ देते हैं। तो सिंपल है, आपने अच्छे रेटिनॉइड्स लेने, जब आप वो लेते हैं, रेटिनॉइड्स किसमें होते हैं, हर लाल फ्रूट में या उसमें सब्जी में आपके लाल और ऑरेंजेस, उसमें जो है आपके रेटिनॉइड्स मौजूद होते हैं। जब वो आपके अंदर जाते हैं वो खुद ब खुद एस्टाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऐसा रखें कि खुद ब खुद अंदर कन्वर्जन हो। और खाने का टाइम 4 बजे से पहले है। रात में ना गाजर खाई जाती है ना चुकंदर खाए जाते हैं। हाँ। इन सब का, सब्जियों का टाइम आपका रात में, शाम में 4 बजे से पहले। पकी हुई सब्जियां तो खा सकता है ना बंदा, अगर घर में आलू मटर गाजरे पकी हो। हाँ बिल्कुल, वो खा सकते हैं, लेकिन वैसे गाजर आपने बिल्कुल खाना सैलेड की फॉर्म में आप 4 बजे से पहले खाएं ताकि आपकी कन्वर्जन इजीली हो। आपने रेड उसकी बात की, खैर गोके जो टमाटर है वो तो फलों में इसमें शुमार होता है, गोके सब्जी से, उसका मतलब है उसमें भी इसकी मिक़दार अच्छी होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। आपकी सब चीजें देखिए, पहले के जमाने में कार्टून में बच्चों को सिखाया जाता था, बग्स बनी गाजर खाता था, पोपाई जो है ना वो पालक खाता था। और आजकल के कार्टून में सबको गंदे दिया है ना। अच्छे भी है, अच्छे। अब मैं सारे कार्टून देखती हूँ। मैं खुद स्पंज बॉब देखती हूँ। नहीं बहुत अच्छी। मैं एजुकेट किया जाता था कि ये चीजें अच्छी हैं, फिर आस्ते आस्ते उनमें भी चेंजेस आ गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि आप वैसे अपनी लाइफ में, अगर मैं बताऊं खाने के इस्तेमाल में, आप लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? मैं आपसे शुरू करूं। मैं खाने में बेसिकली सरसों और ऑलिव ऑयल, ठीक है, लेकिन ये था सरसों में डीप फ्राई में सरसों यूज़ करती हूँ, और ऑलिव ऑयल मैं जिस तरह खाना बनाती हूँ, मैं सारी चीज़ें में 2-3 ड्रॉप डाले और फिर डाल दिया, और मैं ऊपर से जो है या तो सेसमी सीड ऑयल डालती हूँ या जो है वो पीनट ऑयल डालती हूँ, ऊपर से डालती हूँ सालन में भी। और जब भगार लगाना तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल? भगार के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल। सही। आप? घी इस्तेमाल होता है, वो भी हमारा देसी घी हम यूज़ करते हैं, ये सारे पराठे और ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो वही दूसरी चीज़ जो आती है वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन। 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपने पराठों की बात की, मुझे बताएं, एक बार आगा फ़ार साहब हमारे शो में थे, तो उन्होंने कहा कि जो आप देसी घी के पराठों से डरते हैं, तो उन्होंने कहा जो आप चने खाते हैं ना, तो आप चने ना खाएं, जो इतना सा पराठा खाएं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि और लोग डरते हैं पराठों से ना कि हाय देसी घी का पराठा नहीं खाना,
तो क्या वो खौफनाक है? देसी घी का पराठा खौफनाक नहीं है, ना हिलना खौफनाक है। यानी कि हम देसी घी का पराठा खा के पूरा दिन सोफे पे बैठे हुए या घर में बैठे हुए या गाड़ी में बैठे हुए, वो खौफनाक है। हमने पराठा खाना है मगर थोड़ा हिलना भी है, थोड़ा हिलजुल भी, हिलजुल जरूर। उम्मी आपके घर में वैसे सबसे कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है? सरसों का तेल और देसी घी। ओके, आप भी सरसों का तेल और पराठा तो देसी घी के अंदर लाजमी है, उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता। सरसों का तेल हर चीज़ में। ऑलिव ऑयल एक चीज़ आपको सैलेड के ऊपर डालने के लिए या जैसे कोई दलिया बनाए तो उसके अंदर ऊपर से डालने के लिए वो अलग से इस्तेमाल होता है, वो भी अम्मी अबू उसके लिए, वरना सिर्फ सरसों का तेल और देसी घी। क्या बात है। आप? सरसों का तेल, देसी घी और पीनट ऑयल, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, पीनट ऑयल भी? पीनट ऑयल, उसमें बहुत अच्छे खाने बनते हैं। पीनट ऑयल में बहुत अच्छे खाने बनते हैं। आपने स्मोक की बात की थी ना, तो इनका भी स्मोक टाइम बहुत हाई लेवल पे जाकर होता है, लेकिन सरसों के तेल में स्मोक होता है क्योंकि उसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। तो पहले हमेशा उसको पहले आप अच्छी तरह गर्म कर लें, उसमें एक बासी रोटी डाल दें और एक लहसुन पूरा, पहले इसको पका के छान के फिर यूज़ करें। बिल्कुल बेस्ट। वरना जितने लोग डॉक्टर आयशा की बात सुन रहे वो बोलेंगे सरसों का तेल नहीं, क्योंकि उसमें धुआं फौरन ही जैसे ही डालते फौरन धुआं आ जाता है, क्योंकि वो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसमें। ओके, वैसे मैंने इन चारों से देखा, ये चारों की घरों में सरसों का जो तेल है ना वो इस्तेमाल होता है, और हमारे घरों में सरसों का तेल आता है तो बालों में इस्तेमाल करने के लिए होता है। भाई खाने में भी मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम ज़रा अपनी खुराक को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि आजकल हमने ऐसी ऐसी बीमारी देखी और ये तो टाइम ही बड़ा खौफनाक चल रहा है ना। तो जितनी अच्छी आपकी खुराक होगी उतना अच्छा आप दिखेंगे भी। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं महंगी खुराक की अच्छी खुराक होती है, पर खालिस खुराक बहुत अच्छी खुराक होती है। अपना थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखिए, ज़िंदगी में। तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।